साहिल ट्रक चलाने का काम किया करता था, लेकिन एक बार उसके साथ एक ऐसा खौफनाक हादसा घटा जिसके बाद उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया और कोई दूसरा काम करने लगा। वो हादसा इतना खौफनाक था कि आज भी उसकी आंखों के आगे वो दृश्य घूमता है तो वो चीख पड़ता है। क्या है ये कहानी जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। उस रात साहिल अपने एक दोस्त या सहायक के साथ जो था ट्रक चला रहा था। ट्रक चलाते चलाते अचानक से ही ट्रक के पहिए में कुछ ऐसा अटका कि ट्रक जो था वहीं बंद पड़ गया। ये दोनों परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। साहिल ने कहा, भाई ये क्या है, अचानक से ट्रक को क्या हो गया? तो इस पर उसके सहायक ने कहा, भाई मुझे लगता है कि हमें नीचे उतर कर ही देखना होगा। तो फिर ये दोनों जो थे ट्रक से जब नीचे उतरे तो इन्होंने देखा कि ट्रक में जो है पहिए में कुछ अजीब सी चीज़ अटकी हुई थी। तो इन्होंने ध्यान से देखा तो ये जो था किसी का कटा हुआ सिर था। ये दोनों एकदम से खौफ ज़्यादा हो गए और ट्रक से थोड़ा पीछे हट गए। इन्होंने देखा कि वहाँ पर पहियों के आसपास जो था खून भी था। इन्हें लगा कि कहीं इन्होंने गलती से किसी इंसान को उड़ा तो नहीं दिया है जिसका ये कटा हुआ सर है और ये सारा खून जो इन्हें देखने को मिल रहा है। तभी जो था इन्हें किसी की हंसी सुनाई दी। ये यहाँ वहाँ जैसे ही देखते हैं तो इन्होंने देखा कि पीछे कोई खड़ा था। ये जैसे ही मुड़ते हैं तो पीछे एक आदमी खड़ा था एकदम गंदे कपड़ों में। ये उससे पूछने लगे कि भाई तुम किस लिए हंस रहे हो? तो उस आदमी ने कहा, जिसे तुमने उड़ाया है ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी, ये एक डायन थी और अब डायन तुमसे वापस आकर अपना बदला ज़रूर लेगी। तो साहिल जो था वो उस आदमी से कहता है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? उस आदमी ने कहा, क्योंकि मैं अक्सर इस रास्ते पर भटकता हूँ। कई बार मेरा सामना उस डायन से हो चुका है। उस डायन ने मुझे मारने की कोशिश भी की है, लेकिन भगवान की कृपा है जो मैं आज तक ज़िंदा हूँ। तो साहिल ने उससे कहा, भाई देखो हम इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं। अगर वो वाकई में किसी डायन का सिर है और हमारी गाड़ी से वो डायन को एक्सीडेंट हुआ है तो हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। उस आदमी ने कहा, इसका एक ही उपाय है, वो जो सिर तुम्हारे गाड़ी के पहिए में है उसे तुम्हें यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल है वहाँ लेके जाना होगा। वहाँ ले जाकर तुम्हें इस सर को दफनाना होगा। अब तुम तभी उस डायन से बच सकते हो, नहीं तो उसकी आत्मा तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद जो था उस आदमी ने उन्हें एक लाल कपड़ा दिया और कहा, इस लाल कपड़े में उस सर को जल्दी से बांध लो, इससे पहले कोई आफत आए। तो ये दोनों जो थे जल्दी से वो सिर लेते हैं और उसको उस लाल कपड़े में बांध लेते हैं। और फिर उसके बाद उस आदमी ने कहा कि भाई रात 3 बजे से पहले तुम दोनों को ये काम करके वापस यहीं लौटना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जाओ अभी निकल जाओ। उन्होंने घड़ी में देखा कि अभी सिर्फ 1 घंटा बाकी था उनके पास ये सारा काम करके आने के लिए। ये दोनों जो थे उस आदमी के बताए रास्ते पर तुरंत ही दौड़ पड़ते हैं, साथ में उस डायन के सर को लेकर। और जब ये जंगल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर एकदम सन्नाटा और अंधेरा था। एकदम खौफनाक दृश्य चारों ओर फैला हुआ था। उस सन्नाटे में भी एक अजीब सा बेचैनी, परेशानी सी थी जो उन दोनों को खा रही थी। तो साहिल का जो सहायक था उसने कहा, भाई कि हमारे पास तो कोई औजार भी नहीं है, हम खुदाई कैसे करेंगे? तो इसी के साथ जो था साहिल ने यहाँ वहाँ देखा तो एक लकड़ी पड़ी थी। तो वो जो था उस लकड़ी से ही गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। जैसे ये गड्ढा करते हैं धीरे 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 अचानक से ही वो जो सर था लाल कपड़े में बंधा हुआ, उसने जो था वो उसके सहायक के पास था और अचानक से ही जो था उसे धक्का किसी ने दिया और वो सिर जो था थोड़ी दूर जाकर गिर गया। तो साहिल जो था अपने सहायक पर गुस्सा होने लगा। गुस्सा होने के बाद जैसे ही वो सर उठाने के लिए जाता है तो अचानक से वो देखता है कि वहाँ पर जो है कोई था जिसने वो सर अपने हाथों में उठा लिया। उसने देखा ये कोई भटकती रूह थी और ये किसी और की नहीं बल्कि डायन की ही थी। इसके बाद जो था वो दोनों घबरा गए और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस डायन ने कहा, मुझे मेरा सर वापस चाहिए।
मुझे मेरा सर वापस चाहिए और तुम्हें मार कर रहूँगी। ये दोनों एकदम से घबरा से गए। अचानक से वो डायन की आत्मा भयानक तरीके से हंसने लगी। तो यहाँ पर जो साहिल था उसने कहा, भाई ये सब छोड़, यहाँ से निकल, मौत तो पक्की है अगर हम यहाँ ठहरे तो। और फिर इसके बाद जो था ये दोनों दौड़ते हुए जब वापस अपने ट्रक के पास पहुँचते हैं तो देखा कि वो जो आदमी है वो वहाँ से गायब था। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तब साहिल ने कहा, जो भी कुछ है अब हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हमें ऐसे निकलना होगा। और उस रात जो था ये दोनों किसी तरीके से वहाँ से बचा कर निकल गए और वापस जो सारा उनका सामान था वो सब लौट देकर जब वापस लौटे तो कई रातों तक उन दोनों दोस्तों को नींद ठीक से नहीं आती थी। दोनों काफ़ी परेशान रहते थे। फिर वो एक बाबा से मिले जिन्होंने उसे कहा कि वो कभी उस रास्ते पर लौट कर ना जाएं तो वो डायन कभी उन्हें परेशान नहीं करेगी। और उन दोनों ने फिर ऐसा ही किया।